हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास होने वाली है जिन क्वेश्चंस में किसी वस्तु का मूल्य लगातार घटता है उसके बाद बढ़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला सवाल है, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 60%, 30% और 20% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम इसमें ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक लगाएंगे इसमें, तो ये है, जब वस्तु की कीमत घट रही है 60%, तो लिखेंगे 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4। 30% माइनस हो रही है तो ये हो जाएगा 0.7। 20% घट रही है तो ये हो जाएगा 0.8। और जब 60% बढ़ रही है तो ये हो जाएगा 1.6। तो लिखेंगे अंतिम मूल्य परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से कर देंगे गुणा। बाकी ये सब लिखेंगे 0.4 गुणा 0.7 गुणा 0.8 गुणा 1.6। इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 48.53। ये आ गया इसका अंतिम मूल्य। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन। तो ये हो जाएगा 100 में से माइनस कर देंगे 35.84। तो ये कितना हो जाएगा? 61.46%। आप देख रहे हैं सवाल में कि जो कीमत है वो लगातार 3 बार घटी है और 1 बार बढ़ी है। तो जब कोई चीज 3 बार घट गई और 1 बार बढ़ गई तो उसमें कभी वृद्धि नहीं हो सकती, उसमें हमेशा कमी ही होगी। तो इसमें 64.16% की कमी हुई है। हम इसको एक ट्रिक से और देख सकते हैं जिसमें कि हम डिजिटल सम निकालेंगे। तो 6.16% की क्या आ गई? कमी। और ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एक ट्रिक से और देखते हैं हम सवाल को जिसमें हम निकालेंगे डिजिटल सम। तो उसमें करना है हमको 100% में से हमको करना है माइनस। तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे 0.4 गुणा 0.7 गुणा 0.8 गुणा 1.6। तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे तो ये हो गया 7 चौक 28। ये हो रहा है 2 + 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10। इसमें से हमको क्या लेना है? 1। नेक्स्ट देखेंगे, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 8 56। 5 + 6 ये हो गया 11। इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो ये आ गया 2। तो ये हो जाएगा -2। तो कितना बचेगा? -1। अब हमें इसमें 9 ऐड कर देना है। जब हम किसी भी नंबर्स का डिजिटल सम निकालते हैं तो उसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 को जोड़ते हैं। तो ये कितना आ गया? 8। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किसका डिजिटल सम 8 हो रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं
जिन भी नंबर से 9 बन रहा है उनको कर देना है कैंसल। जैसे कि 7 और 2 9, तो ये हट जाएगा, तो 6 और 1 7, इसका हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 6 और 1 7 7 14 और 4 18 18 18 का हो जाएगा 9, तो ये भी नहीं होगा। जहां 9 आता है हम उसको शून्य मान लेते हैं, क्योंकि 9 में अगर हम शून्य को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, और अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे शून्य से तो शून्य आएगा, इसलिए हम 9 को शून्य ही मानते हैं डिजिटल सम में। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 6 4 10, 6 16 और 1 17। 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका डिजिटल सम मिल रहा है 8, तो डिजिटल सम जिसका 8 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 64.16% ये हो गया हमारा आंसर। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमने ट्रिक लगा ली। ईंधन की कीमत में लगातार जो कमी हो रही है वो 60%, 30% और 20% की हो रही है, और वृद्धि हो रही है बस एक बार 60% की। तो ट्रिक क्या लगाई हमने, 100 में से हमने ये परसेंटेज दे रखी है उसको कर दिया माइनस, तो ये आ गया 0.4%, 0.7%, 0.8%, और जब वृद्धि हो रही है 60% की तो वो हो जाएगा 160%, तो हो गया 1.6। अब लिखेंगे हम अंतिम मूल्य, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। तो लिखेंगे अंतिम मूल्य इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए, और लिखेंगे 0.4 गुणा 0.7 गुणा 0.8 गुणा 1.6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 35.84। अब हमें क्या निकालना है, जो इसमें परसेंट में चेंजिंग आई है वो निकालनी है, तो ये 100 में से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 64.16%। इतनी कमी हो रही है। जब किसी भी वस्तु में लगातार 3 बार कमी हो रही है और 1 बार वृद्धि हो रही है, तो हमेशा उन सवाल में जो आंसर आएगा वो कमी में ही आएगा, कभी उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। अगला देखा हमने डिजिटल सम से, तो इसमें कर देना है 100% में से माइनस करना है। लिखा हमने 0.4 गुणा 0.7 गुणा 0.8 गुणा 1.6, इनका निकालना है डिजिटल सम। ये हो गया 7 चौक 28, इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया 10। इसमें हम 0 लेते नहीं है तो इसमें ले लिया 1। डिजिटल सम हम जब तक निकालते हैं जब तक हमें एक नंबर की संख्या नहीं मिल जाती। ये हो गया 6 और 1 7 8 56, 6 5 को ऐड किया 11 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 में से 2 कर दिया हमने माइनस, तो ये आ गया माइनस का 1। अब हमें इसमें 9 जोड़ देने हैं, तो डिजिटल सम आ गया 8। जिसका डिजिटल सम 8 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखेंगे जिन भी नंबर से 9 बन रहा है वो नंबर हो जाते हैं कैंसल। आई होप आप सभी को ये सवाल दोनों ही तरीके से काफी अच्छे से और सरल तरीके से समझ आ गया होगा। करते हैं अगला सवाल। पेट्रोल की कीमत लगातार 3 महीनों में 20%, 45% और 55% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या कमी क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। लिखेंगे पहले ट्रिक। ट्वेंटी % की कमी हो रही है तो ये हो गया 0.8। 45 की कमी हो रही है तो ये हो गया 0.55। 55 की कमी हो रही है तो ये हो गया 0.45। अगला है 50% की वृद्धि हो रही है तो ये हो गया 1.5। अब क्या करना है, हमें निकालना है अंतिम मूल्य। परसेंट में चेंज करने के लिए कर दिया 100 से गुणा, और लिख दिया 0.8 गुणा 0.55 गुणा 0.45 गुणा
1.5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 29.7। प्रतिशत परिवर्तन हमको निकालना है तो 100 में से माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 100 माइनस 29.7 तो ये कितना हो जाएगा 70.3% और ये आएगी कमी। ये हो गया हमारा आंसर। जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया 70.3% की कमी, ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में जो कमी हो रही है लगातार वो हो रही है 20%, 45% और 55%, और जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है एक बार, वो भी 50%। और जो हमने निकाला है अंतिम मूल्य सबकी मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 29.7 आ गया। प्रतिशत परिवर्तन हम निकालते हैं तो 100 में से माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर दिया 29.7 तो ये आ गया 70.3%। अभी बताया जिस भी वस्तु में लगातार 3 बार कमी हो रही है और वृद्धि बस एक बार हो रही है तो हमेशा ही उन सवालों के जो आंसर आएंगे उनमें कमी ही आएगी, वृद्धि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 70.3% की कमी, ये आ गया हमारा आंसर। हम इसको डिजिटल सम की हेल्प से भी कर सकते हैं। हमने एक सवाल को डिजिटल सम की हेल्प से करा दिया, अब हम डिजिटल सम के लिए एक क्लास अलग से लेकर आएंगे। करते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है चीनी की कीमत में लगातार 3 महीनों में 15%, 12% और 10% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में चीनी की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। हमने आपको बता दिया कि जब सवाल में लगातार कई बार कमी हो रही है और एक बार वृद्धि हो रही है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो कमी में ही आएगा। तो कुछ तो हम ऑप्शंस देख के भी कर सकते हैं। इसमें वृद्धि हो रही है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें वृद्धि हो रही है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बचे हमारे 2, तो हम इनको देख लेंगे सॉल्व करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। लिखेंगे अंतिम मूल्य क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से करते हैं गुणा। अब देखेंगे कमी हो रही है 15% की, तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.85 गुणा 0.12 है तो ये हो जाएगा 88 गुणा 10 है तो ये आ जाएगा 0.9 गुणा 25% बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 1.25। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 84.15। अब हमें निकालना है प्रतिशत परिवर्तन। लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं तो 100 में से माइनस कर देते हैं, जो हमारा अंतिम मूल्य आया है वो ये हो जाएगा 84.15। तो ये कितना आ गया 15.85%। ये हो गया हमारा आंसर और ये आएगा कमी में। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इसको हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम के लिए हम एक क्लास अलग से कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 बार लगातार कमी हो रही है और एक बार हो रही है वृद्धि, तो हम निकालेंगे अंतिम मूल्य। उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 में से जो कमी हो रही है उनको माइनस करके हमने लिख दिया।
तो अंतिम मूल्य आ गया 84.15। अब लिखेंगे हम प्रतिशत परिवर्तन। 100 में से माइनस कर देते हैं जो अंतिम मूल्य आता है उसको, तो ये माइनस कर दिया, ये आ गया 15.85%। ये आ गई कमी। ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है, दूध की कीमत में लगातार 3 महीनों में 30%, 20% और 10% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में दूध की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। लिखेंगे अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य निकालेंगे तो हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 0.7 गुणा 0.8 गुणा 0.9 गुणा 40% बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 1.4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सवाल में है 50, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39.2। अब हम निकालेंगे प्रतिशत परिवर्तन। तो कर देंगे 39.2 को 100 में से माइनस, तो ये कितना बचा 60.8%, और ये किस में आएगा कमी में। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं सवाल में, लगातार 3 बार कमी हो रही है 30%, 20% और 50% की, और जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 40% की। तो अंतिम मूल्य निकालेंगे, 100 में से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी जो कमी हो रही है उसको हमने 100 में से माइनस करके लिख दिया, तो ये आ गया 39.2। प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो 100 में से माइनस कर देंगे अंतिम मूल्य, तो ये आ गया 60.8%। और सवाल में लगातार कई बार कमी हो रही हो और एक बार वृद्धि हो रही हो तो हमेशा आंसर कमी में ही आता है, तो आंसर आ गया हमारा कमी में, ऑप्शन नंबर 2 60.8% की कमी। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को आज के सवाल काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। एक सवाल हमने डिजिटल सम की सहायता से भी करा दिया, डिजिटल सम के लिए भी हम एक क्लास अलग से लेकर आएंगे। आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ये कमेंट करके जरूर बताना, और आज जो हमने आपको ट्रिक बताई उनसे आपको कितनी हेल्प मिली ये भी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।